हमारे क्या एवरेज और हाईएस्ट पैकेज है। स्टूडेंट जब यहाँ आता है उसके माइंड में ऐसे कई क्लैशेस होते हैं कि उसके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ऐसी कई कंपनीज में हमारे यहाँ का स्टूडेंट हायर है। नेक्स्ट ईयर वही सेम कंपनी आई है, लेकिन उस कंपनी के पैनल पर हमारा बच्चा बैठा हुआ था। ऐसा हुआ है बहुत बार। जो डाउट रहता है बच्चों को प्लेसमेंट से रिलेटेड, हम एज अ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हम कैसे उन डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स की फील्ड में हर दिन एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। इस बेंचमार्क, इस सक्सेस रेट के पीछे कहीं ना कहीं एक विजनरी लीडरशिप के अलावा हम कह सकते हैं एक डायरेक्टर भी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर के सीनियर डायरेक्टर मिस्टर नवनीत सिंह। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्लेसमेंट का सक्सेस रेट काफी ज्यादा है हम बाकी शिक्षण संस्थानों से कंपेयर करें तो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, जो विजनरी लीडरशिप की आपने बात बोली, ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट है। हमेशा 100% गाइडेंस हमारे रही है टू द कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर। इट्स अ वेरी रोबस्ट टीम जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है इंडस्ट्री के साथ बनाया है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड से मैं शुरू करूंगा। जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें 500 से ज्यादा CXOs जो मैनेजमेंट, टॉप सीनियर मैनेजमेंट लेवल के जो मेंबर्स हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, CEOs, चीफ CHROs, ये हमारे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं और वही हमारी गाइडिंग फोर्स है। इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आनी है, क्या चैलेंजेस आनी है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस क्या होनी है इन द फ्यूचर 5 years, 10 years, 15 years, ये कंप्लीट गाइडेंस गाइडलाइंस हमें इस कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड से मिलता है, जिस बेसिस से हम अपने करिकुलम को रिवैम्प करते हैं, अपने पेडागॉगी को रिवैम्प करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज जो है, जो पूरा इकोसिस्टम है प्लेसमेंट का, उसके अराउंड रिवॉल्व होता है। 92% बच्चा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, उस स्टूडेंट कम्युनिटी को फेथ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट इकोसिस्टम पे, और ये ईयर ऑन ईयर वी आर इम्प्रोवाइजिंग, हम इससे बेटर हो रहे हैं और अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट्स करवा रहे हैं। टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है और दे आर मेकिंग अमेजिंग करियर्स। ट्रू सर। कोई भी बच्चा एडमिशन लेने से पहले उसके दिमाग में पहला माइंडसेट में यही आता है कि मेरी जॉब कहाँ लगेगी, क्या प्लेसमेंट होगी। तो हमारे यहाँ क्या प्लेसमेंट का एग्जैक्ट प्रोसेस है? आज की डेट में स्टूडेंट और पेरेंट बहुत अवेयर है। जब वो एडमिशन के लिए आता है उससे पहले उसकी इतनी होमवर्क हो गई होती है कि उन्हें पता है कि क्या USPs हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। जैसे मैंने आपको बताया, 92% से ज्यादा बच्चा जो हमारे पास आ रहा है वो प्लेसमेंट के कंप्लीट रिसर्च करके और प्लेसमेंट के उनकी नीड, जो उनकी एस्पिरेशन है, वो एक जॉब कॉर्पोरेट प्लेसमेंट की है। तो आके उनके क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वही होते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विद देम कि जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जो मैक्सिमम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप नाम लें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, EY, KPMG, JP मॉर्गन स्टैनली, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, TCS, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ईयर ऑन ईयर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों को रिक्रूट कर रही हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई बेस है जो हमारा इन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। उस अच्छे काम, यही यूनिवर्सिटी का लिटमस टेस्ट होता है कि जब बच्चे वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टूडेंट्स वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई रीजन ही नहीं रहता है कि उस यूनिवर्सिटी में दोबारा ना जाए। ट्रू सर। कौन सी, मतलब कुछ कंपनीज के नाम तो आपने बोल ही दिए हैं, वैसे और कौन सी टॉप रिक्रूटर्स हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों को साल दर साल हायर कर रही हैं? जितने भी आपके नाम आपके जहन में आते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आती हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें हम, तो अमेरिकन फिनटेक सेक्टर, और फिनटेक में अगर हम बात करें तो अगेन देयर इज मोर देन 25 कंपनीज, टॉप फिनटेक कंपनीज लाइक FIS, अमेरिकन एक्सप्रेस, DBS, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आती हैं। बिग 4 की अगर हम बात करें, चारों जो बिग 4 है, चारों ऑर्गेनाइजेशंस जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिक्रूट करती है। EY, KPMG, Deloitte एंड PwC। अगर हम ई-कॉम में बात करें तो पेपाल, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्विगी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल,
अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो कॉग्निजेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, all these organizations have been recruiting our students year after year. तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम लिया मैंने, डीबीएस का डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर का नाम मैंने लिया है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, फेडरल बैंक है, द साउथ इंडियन बैंक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास रिक्रूट करती हैं। फार्मेसी सेक्टर, लाइफ साइंसेज में अगर हम बात करें तो डेनॉन फूड्स है, सिप्ला है, एंडो फार्मा है, तो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हर फील्ड, हर सेक्टर की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास रिक्रूट कर रही हैं। सर स्टूडेंट जब यहाँ आता है उसके माइंड में ऐसे कई क्लैशेस होते हैं कि उसके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, व्हाट डू ही स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। इस चीज की तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा जब आता है तो फर्स्ट ईयर में ही प्री प्लेसमेंट की ओरिएंटेशंस, करियर एस्पिरेशन, जो अलग अलग कौन कौन से करियर एस्पिरेशंस हो सकते हैं, आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है आपने, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है, डिफेंस में जाना है आपने, या प्लेसमेंट में जाना है, इन सब की ओरिएंटेशंस पहले साल से ही शुरू हो जाती है ताकि बच्चे को अवेयरनेस रहे कि अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सके। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो जो उनके करियर एस्पिरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो प्लेसमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 90% से ज्यादा बच्चे जो है प्लेसमेंट ऑप्ट करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उनके टीपीपी प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर प्लेसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होती हैं। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जब प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो जो उनके सारे प्रोसेसेस होते हैं, जो उनका लुकआउट होता है, उन सभी चीज की ट्रेनिंग जो है इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। जैसे एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग, लॉजिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग जो है, इंटरव्यूज में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, जीडी ग्रुप डिस्कशन के टाइम में या असाइनमेंट्स या जो केस स्टडीज होते हैं उस टाइम उनका मैनरिज्म कैसे होना चाहिए, एटिकेट्स कैसे होना चाहिए, प्रेजेंटेशंस कैसे होनी चाहिए, इंटरव्यू की क्या टेक्निक्स होती हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, कि वो स्टूडेंट जो है, इंटरव्यूअर जो है, वो स्टूडेंट से किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये सारी साइकोलॉजिकल गेम्स जो हैं, इन सब की भी बच्चों को इतनी प्रैक्टिस हम करा देते हैं बाय द टाइम द स्टूडेंट रीचेस द फाइनल ईयर कि बच्चा अपने आप में पूरा प्रिपेयर्ड है। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं कि हम एक वन साइडेड हम ट्रेनिंग किए जा रहे हैं और रिजल्ट क्या है उसका हमें पता नहीं, जैसे so it is a properly scientifically designed program जिसमें हर सेमेस्टर के बाद में एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट होते हैं। यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो एक अलग पैरेलली चल रहे हैं, वो आप अपनी फंडामेंटल एजुकेशन, इंजीनियरिंग या लाइफ साइंसेज या मैनेजमेंट की कर रहे हो, उससे रिलेटेड उसके एग्जामिनेशंस है, दैट इज वन पार्ट। एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट होते हैं, ताकि उस टेस्ट से हम बच्चे को पास या फेल नहीं करते हैं। उससे ये नहीं होता है कि बच्चा फेल हो गया, प्लेसमेंट नहीं बैठ सकता, नहीं, इट इज जस्ट फॉर एन इंडिकेशन कि उनके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, उनके वीक एरियाज क्या हैं, किन एरियाज पे उन बच्चों को और फोकस करना चाहिए इन द कमिंग टाइम, सो दैट बाय द टाइम दे रीच द फाइनल ईयर वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच सके। इससे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, उनको भी एक गाइडेंस होती है कि जो वीक एरियाज वाले बच्चे हैं उनको उस एरिया पे ज्यादा फोकस दिया जाए। तो ये एक बहुत साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम है एंड वी आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। तो सर हमारे क्या एवरेज और हाईएस्ट पैकेज था लास्ट ईयर का भी, और पिछले 10 या 12 सालों की बात करें उनका भी? हमारा डोमेस्टिक पैकेज 54.75 lakhs है बाय अ कंपनी कॉल्ड Palo Alto. Our international package is 1.7 crores and average package is between 7 to 8 lakhs per annum. And ये as per industry needs year after year, हाँ ये year उसमें change होता है, but I'm very glad to share कि right from the inception of the university हर साल year on year हम highest package और average package पे भी grow कर रहे हैं। अच्छा सर, हम एल्यूमनाई उस पर भी काम करते हैं, तो ऐसी कई कंपनीज में जैसे हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स हायर हुए हैं, नेक्स्ट ईयर वही सेम कंपनी आई है लेकिन उस कंपनी के पैनल पर हमारा बच्चा बैठा हुआ था, ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। मैं तो इसे कंप्लीशन ऑफ द फुल सर्कल कहता हूँ
कि स्टूडेंट यहाँ पे से पढ़ के सेलेक्ट होके किसी कंपनी में गया और अगले साल या 2 साल या 3 साल बाद जब भी वो कंपनी आ रही है तो हमारा एल्यूमनाई उस पैनल में है। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है और हम उस मोमेंट को बहुत चेरिश करते हैं। इससे हमें बहुत गाइडेंसेस मिलती हैं हमें उस एल्यूमनाई से। एल्यूमनाई जो अपना फीडबैक शेयर करती हैं हमें, उस फीडबैक को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करके अपने एकेडमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं कि एज अ स्टूडेंट जो उनका फीडबैक है कि इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या क्या हैं। एज अ एल्यूमनाई है बट ही इज अ प्रोफेशनल, ही और शी इज अ प्रोफेशनल, ही इज नाउ ए प्रोफेशनल। तो वो एज अ प्रोफेशनल वो क्या उनका पर्सपेक्टिव है उस फीडबैक पे हम और इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब तो सीनियर लेवल के भी हमारे पास कई एल्यूमनाई आते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हु इज द हेड ऑफ द पैनल, मतलब कि डेलॉइट में EY में डायरेक्टर हैं सोहेल गुप्ता, वो हर साल आते हैं एंड ही इज वेरी हैप्पी टू शेयर हिज फीडबैक एंड सेलेक्ट आवर स्टूडेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव अप्रोच है। सर नेशनल तो कर ही रहे हैं, हम कंपनीज में बीट आउट कर ही रहे हैं, इंटरनेशनली भी हमारा है कंपनीज के साथ। देखिए, कुछ वीजा गाइडलाइंस होती हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं। हैविंग सेड दैट, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंस है, तो यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने यहीं से रिक्रूट किया फॉर देयर ओन रिस्पेक्टिव कंट्रीज। हैविंग सेड दिस, as I said, most of the names that I have taken, 90% of these companies who visit us, ये multinationals हैं। तो इन बच्चों को सिलेक्शन के बाद में आफ्टर अ ईयर 2 years as per requirement, as per their client requirement और organization requirement, अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी सेंड किया जाता है। सर हमारे यहाँ पर कोर्सेज बहुत सारे, अप्रोक्सीमेटली 150 कोर्सेज है जो हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है हमारा जहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हुई है कि हम कहें कि ये पर्टिकुलर कोर्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं हाईएस्ट पैकेजेस पे? ग्लोबली अगर हम देखें तो IT सेक्टर इज द लार्जेस्ट हायरर। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो होती है, नंबर्स जो होती हैं वो IT सेक्टर में होती हैं और हमारे पास IT के स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा है। इट इज प्योर मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम IT की तरफ ज्यादा फोकस्ड हैं या कोई किसी की तरफ नहीं है, हमारा इक्वल वो है। अगर किसी डिपार्टमेंट में 4000 बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसी किसी एक कन्वर्जन रेशियो के देखोगे तो 300-400 कंपनीज आएंगी। अगर किसी डिपार्टमेंट में 200 बच्चा है तो उसके लिए 10, 15, 20 कंपनीज आएंगी। तो रेशियो रिमेन्स द सेम, बट येस, कंप्यूटर साइंस इज द बिगेस्ट हायरर। मैक्सिमम जो हायरिंग, मैक्सिमम कंपनीज और मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेजेस भी वो कंप्यूटर साइंस में ही है। सर हर साल हमारे कैंपस में कितनी कंपनीज विजिट करती है, और अगर हम एवरेज कंपनीज की बात करें तो कितनी कंपनीज, इतनी तो है कि इतनी आती ही आती हैं? ऑन एन एवरेज अगर हम पिछले 3-4 साल देखें, और ये हर साल ग्रो कर रहा है, 900 से ऊपर 900 प्लस कंपनीज जो हैं हमारे पास विजिट करती हैं, जिसमें से करीब 1/3 कंपनीज वर्चुअली प्लेसमेंट ड्राइव्स करती हैं, प्लेसमेंट अपना प्रोसेस करती हैं। 500 से ऊपर कंपनीज हमारे पास ऑन कैंपस विजिट करती हैं। आप इसको, और हर कंपनी के 2-2, 3-3 प्रोसेसेस होते हैं। प्री प्लेसमेंट टॉक हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यूज हो गए, सेकंड राउंड इंटरव्यूज हो गए, 4 इंटरव्यूज हो गए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप हमारी CRC की एक्टिविटी देखें तो किसी भी दिन में 10 से 12 कंपनीज का प्रोसेस चल ही रहा होता है। अभी हम बाय द टाइम वी आर टॉकिंग 8 से 10 कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के वर्चुअल प्रोसेसेस कहीं ना कहीं पे चल रही हैं। आज कोई ऑन कैंपस इवेंट नहीं है बिकॉज एग्जामिनेशंस चल रहे हैं बच्चों के, बट जिनके एग्जामिनेशंस नहीं है उनके वर्चुअल प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 इवेंट्स डेली होते ही होते हैं। सर माय वेरी लास्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट जिनका 12th पास आउट हुआ है, क्योंकि अब CBSE का रिजल्ट आने वाला है, और अब जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जो डाउट रहता है बच्चों को प्लेसमेंट से रिलेटेड, हम एज अ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हम कैसे उन डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, और एक लास्ट सलाह जो स्टूडेंट्स उनको क्या देना चाहेंगे? मैं इन स्टूडेंट्स को जो +2 से पास आउट होके अभी अपने फ्यूचर के लिए एडमिशंस अलग यूनिवर्सिटीज में लेना है,
मैं आपको ये बताना चाहूंगा जरूर कि ओवर द पास्ट मोर देन अ डेकेड जो स्टूडेंट कम्युनिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिटी और सोसाइटी एज अ होल का जो फेथ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज बीन लिविंग अप टू इट। जो बच्चों के एस्पिरेशंस होते हैं, जो पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं, उनको हम फुलफिल करने में वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हर बच्चे को मैं कहूंगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जरूर आए, आप विजिट करें, अलग अलग फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करें, फैकल्टी से इंटरेक्ट करें। जिन जिन एरियाज में आपको डाउट है, अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट है, आप सीआरसी में आए, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर में आए, आप देखें कि किस हिसाब से 2 फ्लोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो आपको शायद पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा। ये एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ प्लेसमेंट ड्राइव्स की जाती हैं। अगर इतनी डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूनिवर्सिटी ने डेडिकेट किया है फॉर प्लेसमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्लेसमेंट एक्टिविटीज कितनी होती हैं। तो जरूर आए, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, एक माइनर ट्रांसफॉर्मेशन कहूंगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में यूनिवर्सिटी से पास आउट होके जब कॉर्पोरेट में जाता है, वो एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपको एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे जहां पे आपके हर किस्म के स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एक आपको एक बहुत अच्छा हॉस्टल या वाइब्रेंट एक कैंपस का एटमॉस्फेयर देंगे जहां पे आप नए फ्रेंड्स बना सकेंगे। आप अपने बाकी टैलेंट्स को आपको एग्जिबिट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स है, स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो इतने कल्चरल और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज कराएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज कराएगा, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। आपके अलग अलग स्किल्स जो है आपके उसमें डेवलप होंगे। एंड प्लेसमेंट, करियर रिलेटेड, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जिसमें पूरा सपोर्ट है हमारा आपके साथ। एंड आई एम श्योर जो आप एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस लेके यहाँ पे आओगे, हम उन्हें जरूर फुलफिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने काइंड वर्ड्स के लिए, और खास तौर पर आपकी प्रेजेंस के लिए। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ना सिर्फ प्लेसमेंट के नंबर्स पर ध्यान देती है, बल्कि साफ तौर पर बच्चों के, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी जानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।